सर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, और बहुत खुशी महसूस हुई मुझे यहाँ पे देख के कि इतना सुंदर तरीके से इनको सर ने ट्रेनिंग दी है। बहुत मज़ा आ गया देख के कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से कर रहे हैं, और आगे जाके इनका भविष्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही इस हिसाब से दी गई है। बहुत खुशी हुई देख के कि आगे जाके पुलिस में, आर्मी में कई जगह सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, आपने भी अपने बच्चे भेजना चाहिए और ये सब कराटे क्लासेस ट्रेनिंग करवानी चाहिए बच्चों को। बहुत अच्छा है। लग रहा है इनका भविष्य अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है इन्होंने, तो आगे बढ़कर इनका फ़ायदा होने वाला है। बी रॉय मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट हूँ और आज का हमारा प्रोग्राम है। सभी बच्चों को बच्चे आए हैं, इनका एक एग्ज़ाम हुआ था कराटे का और कुछ बच्चों ने कराटे कंपटीशन जीता था, तो हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा और संतोष सर को, एक्स आर्मी मैन हवलदार सर को, इनको बुलाया और इनके हाथों से मैंने सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिलवाया। और ये सर जब आते हैं तो इनको देख करके हमारे बच्चों को एक प्रेरणा मिलता है और इनको देख करके एक जुनून आता है उनके अंदर, जिससे उनको ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन आर्मी ऐसे हैं और हमें भी ऐसा देश सेवा करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। और जब भी ये सर को मैं बुलाता हूँ तो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको एक भारतीयता क्या होती है वो चीज़ की जानकारी देते हैं। तो संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप ऐसे ही हमें सहयोग करिए और हमारे बच्चों को एक भारत में रह करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग क्या आगे करें उसकी जानकारी आप हमारे बच्चों को दीजिए। साथ ही हमें आप सपोर्ट करिए इसी तरह से। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप अभी मेहनत कर रहे हैं, आपका भविष्य बहुत बड़ा है। मार्शल आर्ट सिर्फ एक युद्ध कला नहीं है, इसमें तमाम तरह की स्कोप है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे कराटे सीखना है, किसी से भी कहीं से भी बच्चे रहे उन सभी को मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मार्शल आर्ट से आज देखिए सर तमाम तरह की बीमारियां जो है वो दूर होती है। बच्चे आज क्या है कि तमाम बच्चे बहुत कम एज में वो वीक हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा मार्शल आर्ट करता है तो वो माइंड से और बॉडी से एकदम फिट रहता है। फिर आगे चल के वो पुलिस कैडर में जाए या बॉलीवुड में जाए, कहीं पर भी जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्शल आर्ट सिर्फ आज से आप देखने जाइए सर, तो जब हमारे यहाँ पे गुरुकुल चलते थे उस समय भी शास्त्र और शस्त्र का दोनों का ज्ञान मिलता था। आज क्या है ना कि बच्चे हमारे कमज़ोर हुए जा रहे हैं, खान पान पर इतनी मिलावट हो रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पे। और मैं जितने भी मार्शल आर्ट सर टीचर हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचिए और आपका सेवा लोगों तक मिल सके ऐसी व्यवस्था करिए। और आम जनता जो मुझे सुनेगी या देखेगी उन सभी से मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉर्मल फीस में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मास्टर, उनके पास आप अपने बच्चों को भेजिए और ट्रेनिंग दिलवाइए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो फालतू के फूड खाते हैं उनको मना करवाइए। उससे कम पैसे में आपके बच्चे मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आज मार्शल आर्ट ओलंपिक में है, तमाम तरह की मेडल्स आ रहे हैं देश में, तो आप अपने बच्चे को रोकिए मत और फालतू के फूड खाने से मना करिए, फास्ट फूड खाने से बच्चों को मना करिए। और उससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड और बॉडी ग्रोथ करेगा, वो चल के आपका ही नहीं पूरे देश का भविष्य है बच्चा आपका, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए आप। हम सभी लोग कहीं ना कहीं आज जो खान पान हमारा है उसमें बहुत तमाम तरह की मिलावटें हैं और हम भूल जाते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, कोशिश करिए कि बच्चों को जो अच्छा लगता है उनको स्पोर्ट्स में डालिए। हरियाणा हमारे देश में है, हर घर में स्पोर्ट्स होता है। हमारे भारत के अलावा बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पर कंपलसरी है कि आपको मार्शल आर्ट करना है, फिजिकल ये ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद ही जो है तो उनको आगे गवर्नमेंट में या तो फिर कहीं पर जॉब दी जाती है। वो चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लागू होना चाहिए कि अगर आप टेंथ कंप्लीट किए तो उसके बाद आपको 2 ईयर्स कम से कम ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कंपलसरी सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा खास करके कि बहन बेटियों के लिए बहुत अति आवश्यक है, उनको बाहर ही नहीं, और वो जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं या तो कहीं पर भी जाते हैं, उनके लिए एक डर बना रहता है। उन सभी को आगे आना चाहिए और जितनी भी महिला संगठन है उनको अपने संगठन में कराटे टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए और सभी लड़कियों को ट्रेनिंग, स्पेशली लड़कियों को ट्रेनिंग देना ही चाहिए। वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर आप हर रोज़ का रिपोर्ट देखेंगे, तमाम तरह के केस आते हैं हमारे बीच में, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, फिर हाथ पर हाथ धरे रख के रोते हैं और हम कैंडल मार्च करते हैं। वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमें उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए
कि हम कल होकर के कोई घटना ना घटे। जब घटना घटती है तब हम सभी लोग रोते हैं और कैंडल मार्च करते हैं। वो चीज़ें ना हो, वो कैसे हो सके उसका रास्ता बनाना चाहिए। मार्शल आर्ट एक ऐसी एक शिक्षा है जिससे फिजिकली, मेंटली और हर स्टेज पे आपका बच्चा मजबूताई से खड़ा हो सके और हर परिस्थिति का सामना कर सके। ये एक ऐसा एजुकेशन है जो हर किसी को देना चाहिए और लेना चाहिए। मैं सभी माता पिताओं से और भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मार्शल आर्ट में ज्वाइंट होइए, जुड़िए, कहीं पर भी आप जहां पर हैं वहां पर जुड़िए और हमारे जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, उनका फ्यूचर जो है वो हमारे देश का फ्यूचर है। तो कोशिश करिए कि बच्चे को आगे प्रमोट किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत सर।